हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय न्यू व्लॉग, सहरी व्लॉग। आज है 3rd सहरी, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और जी यहाँ पे मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, एक तरफ सालन जो है वो गर्म हो रहा है। और फिर भाई आज तो इतनी माशाल्लाह कोई ठंड हो रही थी। रमज़ान में सहरी में इतनी प्यारी सर्दी हवाएं चल रही थी। कहते हैं ना कि रमज़ान आता है तो अल्लाह पाक बहुत सारी रौनकें और बरकतें रहमतें भेजता हैं। तो वो यही बात है कि बहुत प्यारी ठंड चल हो रही थी और हवा चल रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? मेरे रोज़े माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे गुज़र रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे। हमारे यहाँ पराठे खाए जाते हैं और सहरी में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी सास होती हैं। हम तीनों यहाँ पे जो है सहरी करते हैं एक साथ। बच्चे जो है वो सो रहे होते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर उनके लिए कुछ नाश्ता करना होता है। ज़्यादातर अमल और जन्नत उठ जाती हैं, तो जन्नत तो खैर कुछ खाती नहीं है। अभी अमल उठ जाती है तो वो अपनी दादी के साथ या जो है मेरे साथ या बाबा के साथ थोड़ा बहुत खा लेती हैं और फिर हमारे साथ ही वापसी सो भी जाती हैं। सो हम लोग तो पराठे खाते हैं। शुरू में हम लोग थोड़ा पराठे वगैरह खा लेते हैं, फिर थोड़ा ऑयली लगता है तो फिर हम रोटी खाने लगते हैं। और आज मैंने सालन में अचार गोश्त बनाया था सहरी के लिए, इफ्तार के बाद ही फ़ौरन से। तो यहाँ पे चाय और पराठे रेडी है मेरा और मेरे हस्बैंड के लिए। और जो है मैंने अपनी सास को पहले ही सहरी दे दी थी और फिर हमने यहाँ पर अभी चाय पराठा साथ जो है वो खा लिया था। उसके बाद दूध फेनी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये सब रमज़ान में ही खाई जाती है, बहुत ज़्यादा मज़े की भी लगती है। तो मैं यहाँ पे एक ही जगह पे अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए खजला फेनी जो है इसको दूध में भिगोकर थोड़ी देर रख दूँगी। फिर भाई सहरी करने के बाद जो है मैं सबसे पहले किचन अपना साफ़ कर लेती हूँ। बल्कि मैंने आज तो सहरी बंद होने से पहले ही अपना सारा किचन क्लीन कर लिया था जल्दी से। और जो है बर्तन वगैरह भी धो दिए थे। बहुत ज़्यादा काम आपका हल्का हो जाता है अगर आप सहरी में ही अपने ये सारे काम कर लें, क्योंकि रोज़ा में ये होता है कि लेट सो के उठते हैं तो सारे काम लेट हो रहे होते हैं। तो इसलिए मैं ये सब कुछ डन करके सोती हूँ। और यहाँ पर मैं दूध फेनी खा रही हूँ, जबकि मुझसे खाई बिल्कुल नहीं जाती। एक पराठा हल्का सा बनाती हूँ, उसके बाद मुझसे ये नहीं खाई जाती, लेकिन मैं खा लेती हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि जो है मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है, मज़े की लगती है। फिर पूरा दिन आपका रोज़ा होता है, इफ्तार खाने के बाद आपकी फिर कुछ भी खाने की गुंजाइश नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 बाइट लेके इसे रख दिया था और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने खा लिया था। और जो है फिर यहाँ पे जन्नत भी उठ चुकी थी, थोड़ा बहुत तंग कर रही थी वो। मैंने फिर उन्हें सुलाकर फिर जो है उसके बाद अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी है। तो जी माशाल्लाह से मेरा यहाँ पे सारा काम डन हो चुका था। अब जो है मैं जाने लगी हूँ मम्मा के पास ऊपर और नमाज़ अदा करूँगी। फिर जो है क्या कहते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद हम सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।